শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের পরিবহন মিল এবং আবগারি বিভাগের মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমাদের আজকের এই শতবর্ষ সমারোহের মুখ্য অতিথি আসামের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া মহাশয় भाषण प्रदान करबें। अभी मंच पर महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चांद कटारिया जी सभा को संबोधित करेंगे। श्री गुलाब चांद कटारिया जी। बहुत तेज है लाइट भैया आपका। बस सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। हमारे आसाम के मंत्री और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परिमल जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने आज मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई 100 साल जिस विद्यालय ने किया हो उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय MP साहब विराजमान हैं, दोनों विधायक महोदय हैं, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब अपने पास बैठे हैं, समिति के अध्यक्ष जी हैं, बहन जो इस विद्यालय को मदद कर रही है, और आप सब बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये जिनके नाम से विद्यालय है, नित्यानंद जी, मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति ने इस विद्या के मंदिर को स्थापित करने के लिए जिस जमीन को उपलब्ध कराया और जिसके कारण से आज अपन इस विद्यालय में 100 वर्ष का फंक्शन मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत एक तरह से नमन प्रणाम, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उनका यह जो त्याग है, इस त्याग ने ये 100 साल की यात्रा हमारी पूरी हुई। सच में उससे और उसके परिवार के प्रति कितना भी सम्मान जाहिर करें वो कम हो। आज से 100 साल पहले कोई ये सोचे कि विद्यालय का कोई स्थापना हो और उसमें मेरे जैसे व्यक्ति की ज़मीन का उपयोग हो, ये विचार आना भी असंभव था। गुलामी का समय था, और गुलामी के समय में इस प्रकार के काम को करना मतलब हजारों मुसीबतों को मोल लेने वाला काम था। उसको नज़रअंदाज करके जिस ढंग से उन्होंने इस पौधे को लगाया, मैं सोचता हूँ कोई भी संस्था 100 साल तक काम करती रहे, ये सामान्यतः बहुत कठिन काम है। और उस समय जब 1922 में जब देश गुलामी में जूझ रहा था, ऐसे समय में विद्या के मंदिर की स्थापना करना, मैं सोचता हूँ कि इस विद्यालय से लाखों बच्चों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की होगी, उनकी ज़िंदगी बनी होगी, वो देश और विदेश में जाकर के काम कर रहे होंगे। आज उनकी आत्मा आपके इस विद्यालय को कितना आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहे होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं और आप भी जिस विद्यालय में प्रारंभ में पढ़े, उस विद्यालय को और विद्यालय के गुरुजनों को आज भी मन में उनके प्रति जब विचार पैदा होता है तो बहुत सम्मान पैदा होता है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अध्यापकों का प्रति उतना लगाव नहीं होता है जितना प्रारंभिक समय में जो विद्यालय में हम जाते हैं और जिस गुरुजनों के चरणों में बैठ के कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, वो जिंदगी भर तक याद रहता है, क्योंकि उसने हमको प्रारंभिक समय में उस कच्चे घड़े को तैयार किया और इंसान बनाने का काम किया, तो उन गुरुजनों की बदौलत हुआ। मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में हमेशा गुरु का सम्मान अनादिकाल में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। गुरु का सम्मान दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। गुरु के पहनने के चप्पल भले टूटे हो सकते हैं, पर गुरु के समर्पण के कारण से
उसके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा उस गुरु को देख करके भाग करके उसके चरण छू करके अपने आप को धन्य मानता है। यह शक्ति है गुरुओं में। मैं सोचता हूँ, मैंने वो चित्र देखे हैं, पता नहीं आपने कलेक्शन किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम जहाँ पढ़े हैं हमें पता नहीं कि हमारे उस स्कूल में कितने कितने लोगों ने पढ़ा के गए। पता नहीं, आपने जो समिति के अध्यक्ष हैं और आप जो लोग हैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी पुरखों की याददाश्त को हमेशा के लिए संजोए रखा। मैं चाहता हूं कि कोई गैलरी बने और उस गैलरी में सारे संस्था प्रधान जो 200 सालों में रहे हैं उन सब की गैलरी बने कि ये प्रारंभ में सेकंड थर्ड फोर्थ कितने लोग इस संस्था प्रधान के रूप में यहाँ रह करके सेवा, ताकि आने वाले बच्चे को समझ में आए कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा उपकार किसी का है वो गुरु का उपकार है। वो व्यक्ति जो है, गारे की मूर्ति बनाना बहुत आसान है, पत्थर की मूर्तियों को हटना भी आसान है, क्योंकि वो हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, जैसा चाहो उसको रगड़ डालो। पर ये साक्षात इंसान है, इसके अंदर रगड़ लगा करके इंसान बनाना ये सबसे कठिन काम है दोस्त, जो ये अध्यापक करता है। आप में और हमें जो कोई गुण डालने का प्रयास किया ना, ये अध्यापक भी थे। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो इतनी लंबी श्रृंखला है गुरुओं की, 100 साल का मैंने आपको कहा ना, मैं अभी तक अपने जीवन में मैं भी लगभग 79 ईयर्स का हो रहा हूँ। इतना राजनीति में काम किया है, राजस्थान में भी खूब घुमा हूँ, पर 100 साल के विद्यालय का 100 वर्ष का फंक्शन मनाने मेरे भाग्य में नहीं उपलब्ध था, जो आपने यहाँ मुझे उपलब्ध था। इसका वर्णन शब्दों से कोई कर ही नहीं सकता, इसके उपकार को कोई समझ ही नहीं सकता कि कितने लोगों के जिंदगी को सरसब्ज करने का काम इस विद्यालय की इस पवित्र धरती ने किया। और मैं हमेशा इसलिए